श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय दोस्तों, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने बताया कि 9 जनवरी 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन जिस घर में खाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन की वर्षा। भक्तों, 9 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू पेड़ा बर्फी भले ही मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। मां लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, 9 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना और ना ही खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानिए 9 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भूलकर भी 9 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, आपको बता दें कि पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह 9 जनवरी को है। तो हिंदू सनातन धर्म पुराण के अनुसार इस पुत्रदा एकादशी संबंधी संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी, जिस जानकारी से आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। अगर आप व्रत नहीं रखे हैं, फिर भी अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं, तो बिना व्रत करें आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी कौन से उपाय जिस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारी गरीबी एवं दुख समाप्त होते हैं। यह सारी जानकारी पाने के लिए कम से कम आप अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, तो सर्वप्रथम जानते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा। ऐसा माना जाता है, जो भी साधक सच्चे मन से एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो ऐसे तिकी जन्मों की गरीबी एवं जन्मों के पाप दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति दोष रहित हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख को भोगते हैं और मृत्यु के उपरांत मृत्यु के पक्ष भगवान विष्णु के बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद और भी इसके गुण भरी जानकारी बताऊंगा। सभी लोग एकादशी व्रत रखती हैं। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी जो है अन्न नहीं खाते, यहां तक कि एक दाना भी जो पशु पक्षी हैं वह नहीं खा करते। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरे जगह का एक व्यक्ति ने राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि महीने में 2 दिन एकादशी के व्रत आते हैं और हमारे संपूर्ण राज्य में एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा आपको, अर्थात यहां कोई भी अन्न नहीं खाते तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त उन्हें बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली और अगले दिन एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला, उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा जी से कहने लगे कि हे महाराज, फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा के सामने वह व्यक्ति गिरने लगा। कथा ध्यान से सुनना, ज्ञान भरी जानकारी, अच्छे कथन है। इसका कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी मिटेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। तो दर्शकों, राजा ने उस व्यक्ति को जो नौकरी दी, उस व्यक्ति को उनके सार्थक की याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। उसकी स्थिति देख करके राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा चावल दाल जितने भी अन्न पकाए जाते हैं, सारे चीजों उसको दे दिए गए हैं। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आकर के पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए और ध्यान से सुनना, उसने प्रभु के लिए जो भोजन परोसा, भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे।
भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर फिर वापस चला गया। जब फिर अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दोगुना अन्न दिया जाए, अर्थात उस दिन जो अन्न दिए थे वह पहली एकादशी पर्व भूखा ही रह गया, क्योंकि सारे भोजन भगवान ही खा गए, क्योंकि उस दिन भगवान के साथ उसने भोजन किया था। तो अब महाराज आज जो है मुझे 2 गुना अन्न दे दीजिए। उसकी बात सुनकर के राजा आश्चर्य हो गया। कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान बैठ करके भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत यहां पर सब लोग रखते हैं, किसी के साथ में भोजन नहीं करते, आपके साथ में कैसे भोजन कर सकते? इस प्रकार से जो राजा है उनके मन में संदेह हुआ। लेकिन देखिए, जो राजा को भी भगवान के दर्शन की बहुत ही अभिलाषा थी, तो इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास नहीं है, भगवान मेरे साथ में भोजन करते हैं, तो आप मेरे साथ में स्वयं चल करके देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके देखने लगा। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार हैं, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूद करके जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसके हाथ रो लिया है और उसके साथ में बैठ करके भगवान ने भोजन किया। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम को लेकर के चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि उपवास में जो नियम है इनका भी पालन करना जरूरी है। पवित्रता के साथ ही साथ मन की पवित्रता भी जरूरी है। साथ ही साथ आपको व्रत में पूर्ण रूप से व्रत का नियम का पालन करना चाहिए, तब आपको व्रत की पुनः फल प्राप्त होगा। तो आज मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिस फल को खाने के बाद आपको व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप इस फल को गौ माता को खिला देते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं, छोटी बच्ची को दे देते हैं, तो बिना व्रत रखे आपको एकादशी व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जीते जी आपको यहां पर सुख मिलेंगे। मृत्यु के उपरांत आपको भगवान की कृपा प्राप्ति होगा। साथ ही साथ आपकी गरीबी, निर्धनता एवं जीवन में परेशान नहीं होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर की सर्वप्रथम तो हमें अच्छी तरीके से साफ सफाई करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में शुद्धता का वातावरण, अर्थात अगर आपके घर में कूड़े कचरे हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। देखिए, जो कूड़े कचरे कहे गए हैं नकारात्मकता का प्रतीक कहे गए हैं। देवी लक्ष्मी सकारात्मक चीजों को खोजती है। देवी लक्ष्मी की बहन जो कुल लक्ष्मी कही गए, जिसे हम दरिद्रता के नाम से जानते हैं। अगर आपके घर में देवता की एकादशी दिन कूड़े हैं, सामान है, जितने भी गंदगी चीजों को रखते हैं तब आते हैं। और अगर आप अपने घर के संपूर्ण रूप से वातावरण को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। भगवान विष्णु जी के साथ में तो एक काम अवश्य करना, पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए अपने घर की साफ सफाई जरूर करना और अपने घर में अखंड दीपक पूरी रात जरूर जलाना, क्योंकि माता लक्ष्मी अर्धरात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में रस्सी की तिथि में भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करते हुए आती हैं। तो आप भी अपने घर में यह कम जरूर करना, अखंड दीपक जलाना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी, ऐसा भी माना जाता है। तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की कुछ मंत्र कहे गए हैं, जिस मंत्र को व्रत रखते हैं और अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जो मंत्र कहे गए हैं, इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करते हैं उतने ही ज्यादा फिर आपके अध्यात्म होता है, व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण की प्राप्ति होता है। और इसके अलावा भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई भी भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो छोटे छोटे, और ऐसा भी माना जाता है घर के सुख के लिए, पुत्रदा एकादशी के दिन
किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? इसके पीछे भी कारण है। अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो एक नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा बादाम, पंच बादाम चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु जी को आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। और जरूरतमंद लोगों को अगर पीले कलर की कोई भी चीजों का आज के दिन दान करते हैं, पुत्रदा एकादशी के दिन, तो जीवन में आने वाले सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तरक्की मिलता है। एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, पुत्रदा एकादशी के दिन माता तुलसी के पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु का जो मंत्र बताया हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। और माता तुलसी को इस दिन आप जो है चुनरी लाल कलर की जरूर भेंट कर देना। इससे आपके घर में धन के भंडार बढ़ते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती है। इसलिए अब इस वीडियो में जानते हैं पुत्रदा एकादशी को क्या ना करें, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अगर आप पुत्रदा एकादश के दिन कुछ गलती कर बैठते हैं, तो इसके कारण आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको पुत्रदा एकादशी में यह बिल्कुल ही कुछ कार्य जैसे करने से रुकना चाहिए। बस सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, द मतंग वास्तु चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान जानकारी बताए जाते हैं, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप चावल खाते तो एक टाइम खा सकते हैं, जो लोग बीमार पड़े हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि एकादशी के दिन व्रत जरूरत रखें। अब इसके पीछे मैं आप लोगों को कारण भी बताऊंगा। वीडियो की आखिरी में इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार दूसरे के द्वार में जाकर के आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आप उनके कर्जदार हो जाएंगे। आपको उनका कर्ज चुकाना पड़ सकता है। एकादशी पर मन से, वचन से, कर्म से भगवान विष्णु जी का आपको ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, पुत्रदा एकादशी पर ध्यान से सुनिए, कौन सा भोजन आपको अपने घर में सब्जी नहीं पकाना। अगर आप यह सब्जी पकाते हैं तो आपके व्रत खंडित भी हो सकते हैं। और जो व्यक्ति घर में अगर इन्हें खाते तो उन्हें भी पाप लग सकते हैं। तो पाप लगने से सबको बचना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, पुत्रदा एकादशी पर गोभी, पालक, शलजम इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को जमीन पर ही सोना चाहिए। और एकादशी वाले दिन पर आपको बाल है, नाखून है, नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन संयम और सरल जीवन आपको जीने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन कम बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु बहुत ही नाराज होते हैं। और आपको भूल से भी किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। कौन सी चीज को खाने से हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती है? तो देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। आप व्रत रखें और फिर व्रत खोलना है आपको। शाम के समय में, रात के समय में तो आपको करना क्या, पुत्रदा एकादशी के दिन तिल के लड्डू जरूर खाना है। लेकिन तिल के लड्डू खाने से पहले गन्ने हैं, गन्ने का कुछ रस आपको पीना चाहिए। तिल के लड्डू खाना चाहिए। पीले कलर के लड्डू का प्रयोग करना चाहिए। ये सारे चीज सर्वप्रथम तो आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती है। जैसे भगवान विष्णु को जो व्यक्ति तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, एक धर्म कथा के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाते तो आपके व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता। आप व्रत रखें या ना रखें, कोई बात नहीं। अगर इस दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को केवल एक ही तिल के लड्डू चढ़ा देते हैं, तो व्रत के बराबर आपको पुण्य का फल प्राप्त होगा। गधों दान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान विष्णु को एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति मिलती है, उसी प्रकार एक तिल के लड्डू चढ़ाते हैं तो आगे जितने भी 7 जन्म से पहले आपकी जो पितृ हुए हैं, अगर उन्हें किसी कारणवश उन्हें मुक्ति नहीं मिलती तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल के लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए। पीले कलर की कोई भी वस्त्र हो अर्पित करना चाहिए,
केले चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन तुलसी के पत्ते खाए बिना आपको व्रत नहीं तोड़ना है। सर्वप्रथम तो भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित आपको भोग लगाना, और आपको बाद में जब आप यह भोग खाना शुरू करेंगे तो आपको तुलसी, क्योंकि भगवान की चढ़ाई हुए भोग को ही आप खा करके व्रत तोड़ेंगे, तो आपको तुलसी की पत्ते भी प्रयोग में लाना है। तिल के लड्डू आपको जरूर खाना, तिल के लड्डू जरूर खाना है। और इस दिन क्या दान करें, तो सर्वप्रथम आप जो है इस दिन दान जरूर करें। दान को इस दिन महादान कहा गया है। जैसे पशु पक्षी को दान करें, इस दिन गाय माता को तिल के लड्डू खिलाना ना भूले। मैं वीडियो के पहले ही बताया कि आप व्रत रखें हैं या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर पुत्रदा एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव के साथ अगर गौ माता को पंच तिल के लड्डू खिला देते, तो ऐसे व्यक्ति का बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख भोगते हैं। अंत में भगवान विष्णु जी के धाम चले जाते हैं। आप व्रत खख न रखें, लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन तिल के लड्डू भगवान विष्णु जी को समर्पित कीजिए। और तिल के लड्डू अब जो गौ माता को खिला दीजिए। गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है, तिल के लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो भगवान विष्णु बिना व्रत के आपको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। हम सब व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे पुण्य बढ़े। अब लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो आपके पाप भी भूल जाते हैं, क्योंकि गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी ने कृष्ण रूप धारण करने के बाद कृष्ण अवतार में काफी सेवा किए। गौ माता की सेवा समस्त देवी देवताओं ने की है। गौ माता की सेवा को अति उत्तम सेवा कहे गए हैं। तो गौ माता को जो है तिल के लड्डू जरूर खिलाए। अब जो भगवान विष्णु जी को भोग चढ़ाने के लिए जो भोग बना करके रखे हैं, जैसे लड्डू के साथ में बहुत से लोग पूरी बनाकर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि केला रखे हुए हैं, तो केला गौ माता को खिलाएं। जितने भी भगवान विष्णु को अर्पित करें, वह सारे उसमें से कुछ चीज गौ माता को खिलाने से गौ माता भी प्रसन्न होंगे। अब वह खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपको धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलते हैं, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं। जीते जी आपको सुख मिलेंगे, मरने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। द मतंग वास्तु चैनल का मकसद है आप सभी दर्शकों को सभी प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी बताएं, जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। यह पर्व शिव भक्तों और भगवान विष्णु जी के भक्तों के लिए विशेष है। यह चतुर्मास के दौरान पढ़ने वाली पहली एकादशी भी है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत को रखते हैं, उन्हें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जाने अनजाने में कि किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों,